हेलो एवरीवन। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोलाइड्स, यानी हम सॉल्यूशन में जो थर्ड टाइप पढ़ते हैं वो कोलाइड्स होते हैं। कोलाइड क्या है? अगर मैं कोलाइड का डिफाइन करता हूँ, कोलाइड कोलाइड्स आर द heterogeneous mixture of two or more components in which particles dispersed in a dispersion medium। तो कोलाइड्स क्या है? एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स्ड होते हैं। डिस्पर्स्ड का मतलब कंटिन्यूअस, मीडियम में डिस्पर्स्ड का मतलब होता है कंटिन्यूअसली मूविंग करते रहता है हमेशा। समझा नहीं बेटा? एक और चीज आपको यहाँ पर बता दूं, द पार्टिकल साइज जो होगा इनका, पार्टिकल जो साइज होगा, सोल्यूट पार्टिकल साइज, सोल्यूट पार्टिकल साइज जो होगा बेटा वो 10⁻⁻7 से 10⁻⁻4 सेंटीमीटर तक होगा। 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, याद रहेगा। क्यों ये पार्टिकल साइज बताना क्यों जरूरी है बेटा? आपने सस्पेंशन पढ़ा था, अभी सस्पेंशन में भी सेम डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम थी, लेकिन वहां पर क्या था, वहां पर वो थ्रू आउट द मिक्सचर थे, यानी मिक्सचर के थ्रू आउट होते हैं और रखने पर सेटल डाउन होते हैं। लेकिन ये एक तो डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स्ड रहते हैं, पार्टिकल साइज डिफरेंट होता है, और डू नॉट सेटल डाउन ऑन कीपिंग। जब उन्हें हम कुछ देर रखते हैं तो इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं। समझ में आ रही बात? यहाँ पर एक टर्म, दो टर्म आपको पढ़नी है बेटा। मैंने कहा कि यहाँ पर हमने जनरली सॉल्यूशन में पढ़ा है सॉल्यूट, लेकिन हम यहाँ सॉल्यूट की जगह हम डिस्पर्स्ड फेज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डिस्पर्स्ड फेज। और हमने सॉल्वेंट पढ़ा है सॉल्यूशन में कि भाई जिसमें सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व होते हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं डिस्पर्सन मीडियम। क्या पढ़ते हैं? डिस्पर्सन मीडियम। यानी आप सॉल्यूट को डिस्पर्स फेज, सॉल्वेंट को डिस्पर्सन मीडियम के फॉर्म में आप यहाँ पर पढ़ोगे। एक और चीज बेटा मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि डिस्पर्स फेज जो है डिस्पर्स मीडियम में कंटिन्यूअसली मूविंग करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग करते रहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ब्लड, ब्लड एक कोलाइडल सॉल्यूशन है आपका। आपका टूथपेस्ट, ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है। आपका जूस, जो फ्रूट जूस होता है वो आपका क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ब्रेड, जो आप डेली ब्रेड जो ब्रेड जो होते हैं वो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। क्या कह लीजिए, जेली, जो फ्रूट जेलीज होती हैं, सब के सब कोलाइडल, ये दीज आर द कोलाइडल कोलाइड्स होते हैं, सब के सभी कोलाइड्स होते हैं। तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, इस चीज का ध्यान रखना है आप इन्हें। these are also known as salts, इन्हें आप सॉल्ट्स भी कहते हो, ठीक है ना। तो कोलाइड्स में आपको ध्यान रखना है इनके पार्टिकल साइज का,
ये सेटल डाउन नहीं होते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। और सोल्यूट को डिस्पर्स फेज और सोलवेंट को डिस्पर्जन मीडियम हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक और चीज अगर मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ, हम आगे बात करें तो हम कहें कि टाइप्स ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड्स के टाइप्स। तो कोलाइड्स के बेटा जनरली क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं, दो बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट इनके फिजिकल स्टेट के बेस पर, सेकंड इनकी नेचर के बेस पर। पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो नेचर के बेस पर दीज आर टू टाइप्स, कितना बेटा, दीज आर टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं नेचर के बेस पर। तो नेचर के बेस पर ये आपके दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज लियोफोबिक एंड सेकंड वन इज लियोफिबिक। लियोफोबिक कोलाइड्स। तो लियोफोबिक कोलाइड्स क्या होते हैं आपके, अगर मैं बात करता हूं तो लियोफोबिक कोलाइड्स होते क्या हैं। तो लियोफोबिक होते हैं, लियो, लियो का मतलब हो गया आपका सॉल्वेंट। फोबिक यानी फोबिया से आता है, तो यहाँ आता है हेट करना, सॉल्वेंट हेट, यानी हेटिंग ऑफ सॉल्वेंट्स। ओके, तो इसका मतलब लियोफोबिक कोलाइड्स ऐसे कोलाइड्स हैं जहां पर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम एक दूसरे के पार्टिकल एक दूसरे से दूर भागते हैं। यस, समझ वाली बात। कह लीजिए, अगर मैं डिफाइन करूं, दीज आर solvent solvent heating colloids। समझ में आ रही बात, नाम से पता लियोफोबिक हेटिंग ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट हेटिंग कोलाइड्स। फॉर एग्जांपल जो मेटल कोलाइड्स होते, मेटल कोलाइड्स जो होंगे वो आपके वो लियोफोबिक होते हैं, ठीक है ना। सेकंड, लियोफिलिक कोलाइड्स। तो बेटा लियोफिलिक कोलाइड्स, लियो आपको पता है, लियो का मीनिंग आता है सॉल्वेंट का, फिलिक का मीनिंग आता है लविंग का, यानी अट्रैक्टिंग का। तो ये क्या हुए, लविंग ऑफ सॉल्वेंट। देखें, दीज आर, अगर मैं डिफाइन करूँ ने, दीज आर सॉल्वेंट लविंग कोलाइड्स। सॉल्वेंट लविंग कोलाइड्स है बेटा, यानी यहाँ पर अट्रैक्ट, सॉल्वेंट के पार्टिकल और सॉल्यूट के पार्टिकल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। यस, फॉर एग्जांपल स्टार्च कोलाइड। ओके, ये चीज क्लियर है। यहाँ पर एक चीज आप क्लियर कर देना चाह रहा हूं, अगर इफ सॉल्वेंट यानी डिस्पर्जन मीडियम, लिख देता हूं मैं, डिस्पर्जन मीडियम इज वाटर, अगर डिस्पर्जन मीडियम जो है वाटर हुआ, देन हम लियोफोबिक को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, और लियोफिलिक को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हमारी बात समझ में, लियो जो सॉल्वेंट के लिए यूज हो रहा था, अब हाइड्रो जो है वाटर के लिए यूज होगा। क्लियर है बेटा, जो चेंज आ रहा है वो आप देख लीजिए। चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे क्या बात करते हैं भाई। हमने क्लासिफिकेशन किया कोलाइड्स का ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस
ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेस पर हम क्लासिफाइड करते हैं। तो बेटा फिजिकल स्टेट के बेस पर आपके जो कंपाउंड होंगे, आपके जो कंपाउंड होंगे वो 8 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 8 टाइप्स। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स के 8 टाइप्स होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कैसे कहते हैं, एक टेबल हमारे बनानी होगी। ये आपका डिस्पर्स्ड फेज कह लीजिए, सॉल्यूट के बारे में बात हो रही है। फिर हम बात कर रहे हैं डिस्पर्जन मीडियम, यानी हम कह लीजिए किसके बारे में बात हो रही है बेटा, सॉल्वेंट के बारे में बात हो रही है। इन दोनों को मिलाकर, इस डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को मिलाकर क्या बनता है, टाइप बनता है। नेम ऑफ कोलाइड कह लीजिए, नेम ऑफ कोलाइड, कोलाइड का नाम हो जाएगा। और लास्ट में इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपको मस्ट है। एग्जाम्पल यानी आपको ये चीजें लर्न करनी मस्ट होंगी। एग्जाम्पल ओके। फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट के बारे में बात करें, अगर आपका सोल्यूट यानी डिस्पर्स फेज गैस है और डिस्पर्जन मीडियम आपका लिक्विड हुआ, तब हम क्या कहेंगे, इस तरह के कोलाइड को हम बोलते हैं फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा, फॉर्म। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, जो आपके झाग होते हैं, मतलब आपके जो साबुन के फ्रॉथ कह लीजिए, फ्रॉथ ऑफ सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन से जब झाग बनते हैं तो वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। वहां पर डिस्पर्स्ड फेज गैस होता है और मीडियम जो होता है वो लिक्विड होता है। क्लियर है। सेकंड की बात करते हैं, अगर आपका डिस्पर्स्ड फेज गैस ही है और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है, तब आप उसे क्या बोलते हो, तब भी आप उसे फॉर्म ही बोलोगे बेटा। और इसका एग्जाम्पल है आपका रबर। क्या एग्जाम्पल है, रबर। रबर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स। ओके। थर्ड की बात करते हैं, अगर आपका डिस्पर्स फेज लिक्विड हुआ और डिस्पर्सन मीडियम आपका गैस हुआ, तब इसे हम बोलते हैं एरोसोल। क्या बोलते हैं बेटा, एरोसोल। और इस एरोसोल का बेस्ट एग्जांपल आपका फॉग है। क्या है, फॉग। यस, फॉग। ये कोई लिक्विड स्प्रे ले लीजिए आप, परफ्यूम टाइप का, वो भी इसका एग्जांपल हो सकता है। अगर आपका डिस्पर्स्ड फेज, अगर आपका डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है और मीडियम भी लिक्विड हुआ, तो हम उसे बोलते हैं इमल्सन। क्या बोलते हैं बेटा, इमल्सन। लिक्विड इन लिक्विड, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में जाता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपका मिल्क है। क्या है बेटा, इसका बेस्ट एग्जांपल आपका मिल्क है। ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। पांचवा, अगर आपका डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड ही हुआ और डिस्पर्सन मीडियम यानी सॉल्वेंट जो हुआ आपका सॉलिड हुआ, तब हम उसे हम क्या बोलते हैं, तब उसे हम बोलते हैं जेल। क्या बोलते हैं बेटा, जेल। जेल बोलते हैं। जैसे कि आपका चीज या आपका बटर, ये जेल होते हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं, आपका डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हुआ और मीडियम जो हुआ वो गैस हुआ, कैसा हुआ, डिस्पर्सन मीडियम कैसा हुआ, सॉल्वेंट हुआ वो गैस हुआ, तब उसे हम बोलते हैं एरोसोल। क्या बोलते हैं बेटा, एरोसोल बोलते हैं। और एरोसोल में का बेस्ट एग्जांपल आपका स्मोक होता है। क्या होता है, स्मोक या फिर डस्ट कह लीजिए। 7, अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड है और मीडियम लिक्विड हुआ, तब उसे हम बोलते हैं सोल। क्या बोलते हैं, सोल। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो है बेटा आपका पेंट्स होते हैं। क्या होता है, पेंट्स, या कह लीजिए टूथपेस्ट, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। ओके। एंड लास्ट वन इज,
अगर आपका डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड यानी सॉल्यूट जो है सॉलिड हुआ और डिस्पर्सन मीडियम में सॉल्वेंट भी सॉलिड होता है, तब उसे हम बोलते हैं सॉलिड सोल। क्या बोलते हैं? सॉलिड सोल। और इसका बेस्ट एग्जांपल बेटा आपका जेम्स होता है। क्या होता है? जेम्स। ये आपके स्टोन जेम्स होते हैं। कलर्ड ग्लास ले लीजिए आपके, आपने कलर्ड ग्लासेस देखे होंगे, तो कलर्ड ग्लासेस भी इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। तो कोलाइड्स को हम दो टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं, नेचर और फिजिकल स्टेट के बेस पर। नेचर के बेस पर वो दो तरह के होते हैं, लियोफोबिक एंड लियोफिलिक। एंड फिजिकल स्टेट के बेस पर वो आठ टाइप के होते हैं, फॉर्म, एरोसोल, इमल्सन, जेल, एरोसोल, सोल, सॉलिड, सोल, इस तरह के। समझ में आ रही बात आपको? इन सब का आपको एग्जाम्पल आपको करना होगा बेटा, ठीक है ना? तो ठीक है, आज के लिए इतना। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स होगा, वो आप नेक्स्ट क्लास में करोगे। थैंक यू।